हरियाणा विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज हम पहुंचे अटेली विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बसपा इनेलो के नेता अतर लाल, जो कि किसान समाज से आते हैं, एक किसान हैं, एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ है और खेती-बाड़ी करके अपना जीवन बसर करते हैं। हम उनसे जानेंगे कि अटेली विधानसभा में किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं और वो किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के जनता से वोट मांगने की अपील करें। सर नमस्कार। मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका चैनल भी जनता के जनहित के मुद्दों को जो उठाता है तो उसके लिए बार बार मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का। चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार विधानसभा क्षेत्र के? अच्छा, तो हमारे चुनावी मुद्दे तो अटेली को उपमंडल का दर्जा देने का है। सबसे पहले अटेली सभी शर्तें पूरी करता है और इस सरकार ने 10 साल में 1.5 दर्जन उपमंडल बनाए और अटेली की उपेक्षा की। इस सरकार ने कई उप तहसीलें बनवाई, परंतु दोंगड़ा हिर को उप तहसील का दर्जा नहीं मिला। यहाँ का जो युवा जो वर्ग है वो खेलों में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, तो यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ हम खेल स्टेडियम भी बनवाना चाहते हैं। साई का यहाँ सेंटर होना चाहिए और लेबर बहुत है यहाँ, लेबर का कोई ऑफिस नहीं है, न कनीना में है न यहाँ अटेली में है, तो लेबर ऑफिस भी होना चाहिए। ये कुछ मुद्दे हैं जो किसान कमेरा वर्ग के मुद्दे हैं, जनता जनार्दन के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम गांव में जा रहे हैं और बहुत जन समर्थन हमको मिल रहा है और हम जीत की तरफ अग्रसर है। अटेली विधानसभा चुनाव में काफी नेता चुनाव जीते और हारे। पिछली योजना में आपके सीताराम जी थे, उन्होंने भी कहा था कि अटेली को उपमंडल का दर्जा दिलाया जाएगा। तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर जब जनसंवाद कार्यक्रम में आए, उस समय उन्होंने जो घोषणाएं की, क्या वो घोषणाएं पूरी हुई? जो सरकार वायदे करती आई, अक्सर अटेली के साथ भेदभाव क्यों हुआ? ये कमजोर नेतृत्व के कारण हुआ जी। अटेली में अब तक जो भी विधायक बने वो दब्बू विधायक बने, अपना हक ले नहीं सके। वो जो है ना, सरकार से अपना हक ले नहीं सके और हम दब करके नहीं रहेंगे। हम जितना भी हक है वो लेकर के रहेंगे और हम एक संघर्षशील नेता के तौर पर 40 साल हमने काम किया है और हम जानते हैं कि भाई हक को जो है ना लिए जाते हैं, तो हक लेकर के रहेंगे। और ये जो नेतृत्व था पीछे, बहुत कमजोर नेतृत्व था। उस कमजोर नेतृत्व के कारण ही हम पिछड़ गए और इस पिछड़ेपन को दूर जो है ना, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से हम उसको वापस ले आएंगे। अगर हम अटेली की बात करें, अटेली विधानसभा क्षेत्र में लिंगानुपात का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। क्या ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता? ऐसे विकास के मुद्दे होने चाहिए और बतौर हम तो मैंने आपसे विकास के मुद्दे पे बात नहीं की, मैंने आपसे लिंगानुपात के मुद्दे पे बात की। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है आपका और ये मुद्दा इसको हम जो है ना बतौर समाज से भी बहुत टेकअप करते हैं। गांव में लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए लड़के और लड़कियों का जो लिंगानुपात है उसको बढ़ाने के लिए हम बहुत काफी काम करते हैं। अवेयरनेस जागरूक सम्मेलन करते हैं, पद यात्राएं करते हैं। तो ये जो है अटेली में, इस पे भी एक मुद्दा होना चाहिए। राजनेताओं को ये पता होना चाहिए कि इसको समानता होगा जभी जो है ना देश का विकास होगा। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो जो तत्कालीन सरकारें रही, चाहे कहीं भी ले लीजिए, हरियाणा में ले लीजिए, चाहे अन्य राज्यों में ले लीजिए, क्या महिलाएं हमारी इस जिस तरह से हमारे जो सरकारों ने काम किया, क्या उस रूप से देखते हैं क्या महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं हरियाणा प्रदेश में? जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था जो है गिरती, कानून व्यवस्था बहुत गिरती जा रही है सर। पूरे क्षेत्र में सरेआम जो है ना व्यापारियों से मांग की जाती है, धन की मांग की जाती है, उनसे रंगदारी मांगी जाती है और महिलाओं का अपमान होता है। सरेआम सरेआम डाके डाले जाते हैं। किसान के जो है ना केबल फव्वारे चोरी होते हैं और हम बार बार धरने प्रदर्शन करते हैं, परंतु ये सरकार सुन रही है। बहुत कमजोर सरकार है, ये बहुत कमजोर सरकार रही भाजपा की और अब एक मजबूत सरकार की जरूरत है और उस मजबूत सरकार को इन लोग और जो बसपा का गठबंधन है, एक हरियाणा में मजबूत संगठन मजबूत सरकार देगा। अगर हम बात करें अटेली विधानसभा क्षेत्र के कनीना की, तो तकरीबन अप्रैल के माह में एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें तकरीबन 6 से 7 बच्चों की जान गई। सरकार मुआवजा देगी। इसको लेकर
ग्रामीणों ने जाम लगाया, लेकिन कोई इंसाफ नहीं। क्या मानते हैं, सरकार किस तरह की हठधर्मिता अपना रही है? सरकार बहुत हठधर्मिता अपना रही है। यही वाक़ा यदि सोनीपत में हो जाता, रोहतक में हो जाता, तो 2 दिन के अंदर जो है ना 20-20 लाख रुपए के, 30-30 लाख रुपए के चेक उनके पास पहुंच जाते। और अब जिनके चिराग बुझ गए, एक-एक चिराग थे, और उनको आंदोलन करना पड़ता है, रोड जाम करना पड़ता है, सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। और अब तो कहते हैं कि आचार संहिता लग रही है। हम अगर बनते हैं ना तो उनको पूरा मुआवजा दिलवाऊंगा, मैं पूरा मुआवजा दिलवाऊंगा। जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे अटेली विधानसभा की जनता? जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, और मैं अपनी जनता पर बहुत फख्र करता हूं। यहाँ की जनता बहुत ही अच्छी है और बहुत मुद्दों को समझती है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई अपने युवाओं को, अपने पुत्र और पोतियों को, पुत्रियों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ और खूब उनसे मेहनत कराओ। और युवाओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई खूब पढ़ो, खूब खेलो, खूब मेहनत करो, अच्छे अधिकारी बनो, अच्छे समाज सेवी बनो, अच्छे। चुनाव को लेकर अपील की बात है। चुनाव के लिए तो मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई देखो, यहाँ तो जो बाहरी का और स्थानीय का मुद्दा है, तो स्थानीय को भारी कौन स्थानीय कौन? ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। नाम बताइए। नाम का तो मुद्दा आपको पता ही है। आप जो जिनका चुनाव आयोग ने जिनके मुद्दे मतलब जिनके पते यहाँ के नहीं है, वो सब भारी है। जनता से केवल अतरलाल ही है स्थानीय, बाकी सबके एड्रेस बाहर के हैं, तो वो सब भारी है। जनता से क्या अपील करेंगे वोटों को लेकर? वोटों के लिए कि भाई जो है ना 5 तारीख को भारी बहुमत से जो है ना अपने साथी अतरलाल को जिताओ, हाथी के निशान पर बटन दबाओ और अपना हक पाओ। तो ये मेरे साथ मौजूद थे बसपा इनेलो के नेता अतरलाल, जिन्होंने साफ रूप से कहा कि अटेली के अंदर भारी प्रत्याशी हैं, लेकिन जनता जो है लोकल का साथ दे और उन्हें विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजने का काम करे। कलम की ताकत के लिए अटेली से नितिन शर्मा।